Hello bachchon, let's read the question. So the question asks about the complex polysaccharide like chitin are mostly made up of. So option A is homopolymer, B heteropolymer, C homoheteropolymer, D none of this. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो मेजर सोर्स ऑफ फूड एनर्जी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। मोनो मतलब जिसमें एक ही तरह के होते हैं, डाइसैकेराइड्स जिसमें दो तरह के मोनोसैकेराइड्स मिला के बनते हैं, एंड पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो मतलब है कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिला के पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। एंड ये पॉलीसैकेराइड्स जो हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ये पॉलीसैकेराइड्स बहुत जगह हमें मिलते हैं। लाइक इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल सेल, या फिर ये एक तरह से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह से भी काम कर सकता है, मोस्टली इन केस ऑफ द प्लांट सेल। अब ये पॉलीसैकेराइड्स भी दो तरह के होते हैं। दैट इज अगर हम लोग इसके टाइप्स को अब डिफाइन करेंगे, सो वी कैन राइट हियर ईदर इट इज होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। सो अगर हम लोग बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स की, तो इसका मतलब है कि इस होमोपॉलीसैकेराइड्स में सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड मिलते हैं। वेरएज अगर हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिला के अगर जो पॉलीसैकेराइड्स बना रहे हैं उनको हम लोग हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग काइटिन के बारे में बात करते हैं। तो काइटिन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्ट्रक्चर which is basically a homopolymer, जिसका मतलब है कि ये एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स को मिला के बना हुआ है। दैट मीन्स इट इज अ होमोपॉलीमर। अब होमोपॉलीमर है तो किसका है? इट इज होमोपॉलीमर फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का बहुत सारा चेन ऑफ स्ट्रक्चर्स मिला के काइटिन बनता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर भी बोल सकते हैं, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं। एंड अगर काइटिन की बात करें तो दिस काइटिन is mainly found in the exoskeleton of arthropods, and इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव का बात करें तो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, जिसमें बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट रहता है पूरे स्ट्रक्चर में। तो दिस वाज अबाउट काइटिन। तो अब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि काइटिन इज ए होमोपॉलीमर। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है हेट्रोपॉलीमर के बारे, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि हेट्रोपॉलीमर जो होगा बेसिकली इसमें डिफरेंट मोनोमर्स प्रेजेंट रहेंगे। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन था दैट इज होमो हेट्रोपॉलीमर, इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा जिसमें कुछ सेम
और डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे। बट काइटीन होमोपॉलीमर है बिकॉज इसमें एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।